इससे पूर्व के भाग में हमने क्या अध्ययन किया था? मांग का अर्थ, परिभाषा व मांग के आवश्यक तत्व, मांग फलन, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग तालिका और मांग वक्र। ये सब हम पूर्व में जान चुके हैं। आज हम क्या जानेंगे? इस भाग में हम अध्ययन करेंगे मांग का नियम क्या है तथा इसकी विशेषताएं व मान्यताएं क्या हैं। देखते हैं मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाने पर उसकी मांग अधिक हो जाती है तथा कीमत अधिक हो जाने पर उसकी मांग कम हो जाती है। ठीक है, तो यह है मांग का नियम। बहुत ही आसान है और हम अक्सर इसका अनुभव करते हैं कि जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब हम उस वस्तु की अधिक मांग करने लगते हैं और जब कीमत अधिक हो जाती है तो हम उसकी मांग कम करने लगते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अन्य बातें समान रहने पर, तो यह नियम अन्य बातें समान रहने पर ही लागू होता है। पहले हम देखें कि मांग के नियम की परिभाषा क्या है। प्रोफेसर मार्शल ने एक आसान सी परिभाषा दी है जो ऊपर हमने अर्थ लिखा है उससे मिलती जुलती ही है। गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है तथा बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घटती जाती है। यानी कि जब मूल्य गिरता है तो मांग की मात्रा बढ़ती है और मूल्य बढ़ता है तो मांग की मात्रा घटती जाती है। बहुत ही आसान नियम है। ठीक है, इसको एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करें। इस उदाहरण में सेब की कीमत प्रति सेब यहाँ दी हुई है 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। इन विभिन्न कीमतों पर सेब की मांग दी हुई है 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए। बहुत ही आसान सा उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है ताकि कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ 3, 2, 1 और यहाँ 1, 2, 3। ठीक है, कितना आसान है। तो देखें, सेब की कीमत प्रति सेब यदि 3 रुपए है तो सेब की मांग 1 और 2 रुपए है तो सेब की मांग 2, 1 रुपए है सेब की कीमत तो सेब की मांग 3। तो इस तरीके से यहाँ समझने का प्रयास करें कि जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है, यानी कि 3 रुपए से 2 रुपए हुई, 2 रुपए से 1 रुपए हुई, उस स्थिति में जो सेब की मांग है वह बढ़ती जाती है 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, यही तो नियम हमारा कहता है कि वस्तु की कीमत कम हो जाने पर उसकी मांग अधिक हो जाती है। यहाँ कीमत कम होती जा रही है और मांग क्या हो रहा है? अधिक होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में किस तरीके का संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। यानी कीमत जब घटती है तो मांग बढ़ती जाती है। यहाँ सेब की कीमत घटती है तो सेब की मांग बढ़ती जा रही है। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है, सेब की कीमत बढ़े तो सेब की जो मांग होगी वह क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, इस उदाहरण को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आसान सा रेखा चित्र है। ओ एक्स और ओ वाई अक्ष बना लें हमेशा की तरह। ठीक है, ओ एक्स अक्ष पर हम लिखेंगे सेब की मांग और ओ वाई अक्ष पर लिखेंगे सेब की कीमत। ठीक, अब देखें, सेब की कीमत प्रति सेब यदि 3 रुपए है तो सेब की मांग कितनी है? यदि सेब की कीमत 3 रुपए है तो सेब की मांग 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु लगा लें और इसका एक नाम लिख लें। अब यहाँ देखें, सेब की कीमत 2 रुपए है प्रति सेब, तो सेब की मांग कितनी है? 2, यानी कि 2 रुपए कीमत पर सेब की मांग 2। यहाँ भी एक बिंदु। अब 1 रुपए कीमत पर कितनी है सेब की मांग? यहाँ 1 रुपए कीमत यह है और सेब की मांग है यहाँ 3 के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग क्या है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई यदि हम एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से तो वह कहलाती है मांग रेखा। ठीक है, यह मांग रेखा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है वैसे वैसे क्या है? सेब की मांग बढ़ती जाती है। तो सेब की कीमत कम होने पर सेब की मांग बढ़ती है। यही मांग का नियम है और इस मांग रेखा के द्वारा यह नियम स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, मांग वक्र का ढाल कैसा है? नीचे की ओर गिरता हुआ या ऋणात्मक कह सकते हैं इसको।
सबसे पहले हम जानें मांग के नियम की विशेषताएं क्या हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं को जान लें, उसके बाद हम मांग के नियम की जो मान्यताएं हैं या अन्य बातें समान रहें वाक्यांश है उसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, मांग के नियम की पहली विशेषता यह है, यह नियम अन्य बातें समान रहने पर ही लागू होता है। अभी मांग के नियम में हमने क्या देखा था? अभी मांग के नियम में हमने यह देखा था कि अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत कम हो जाने पर उसकी मांग अधिक हो जाती है और कीमत अधिक हो जाने पर उसकी मांग कम हो जाती है। तो यह कब होता है? जब अन्य बातें समान रहें। ठीक है, तो यह नियम अन्य बातें समान रहने पर ही लागू होता है। अभी विशेषताओं में हम ये जान लें और वे अन्य बातें क्या हैं इनको हम अभी जानेंगे विशेषताओं के बाद। दूसरी विशेषता क्या है? कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। इस उदाहरण में भी हम देखें कि कीमत यह है और मांग यह है। ठीक है, सेब की कीमत जैसे जैसे कम होती है सेब की मांग वैसे वैसे अधिक होती जाती है। ठीक है, तो सेब की कीमत कम होने पर सेब की मांग अधिक हो जाती है और सेब की कीमत यदि अधिक हो जाए तो मांग कम हो जाएगी। तो इन दोनों में यानी कि सेब की कीमत और सेब की मांग में कैसा संबंध हुआ? विपरीत संबंध हुआ, यानी कि एक के घटने पर दूसरी बढ़ती जाती है। ठीक है, और एक के बढ़ने पर दूसरी घटती जाती है। ठीक है, तीसरा देखें, यह केवल गुणात्मक कथन है, परिमाणात्मक नहीं। ठीक है, यह विशेषता भी काफी महत्वपूर्ण है जो हमें मांग की लोच जब हम समझेंगे तो काम में आएगी हमें। यह जो नियम है वह केवल गुणात्मक कथन है, परिमाणात्मक नहीं। मांग के नियम का जो कथन है कि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाने पर उसकी मांग अधिक हो जाती है तथा कीमत अधिक हो जाने पर उसकी मांग कम हो जाती है, यह केवल एक प्रवृत्ति का द्योतक है, यानी कि केवल एक गुण या प्रवृत्ति बताता है कि ऐसा होता है कि कीमत कम होने पर मांग अधिक हो जाती है। अब कितनी अधिक हो जाती है यह नियम यह नहीं बताता है, दिशा बताता है कि कीमत यदि कम होगी तो मांग अधिक हो जाएगी, यह नहीं बताता कि मांग कितनी अधिक होगी। ठीक है, तो यह केवल गुणात्मक कथन है, परिमाणात्मक नहीं। यह नहीं बताता कि कितनी अधिक होगी, यह आगे हम मांग की लोच का जो शीर्षक है उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। जो अन्य बातें समान रहे वाक्यांश का प्रयोग मांग के नियम में किया गया है, तो वे अन्य बातें कौन कौन सी हैं? हम कुछ ही महत्वपूर्ण अन्य बातों को लेंगे। ठीक है, बहुत सारी एजम्पशंस हैं, हम कुछ ही की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, पहली है उपभोक्ता की आय स्थिर रहे। यदि उपभोक्ता की आय स्थिर रहेगी तभी मांग का नियम लागू होगा। ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। नियम यह कहता है कि कीमत कम होने पर उस वस्तु की मांग अधिक हो जाएगी, लेकिन यदि स्थिति ऐसी हो जाए कि एक उपभोक्ता की आय बहुत कम हो जाए तो कम कीमत पर भी वह अधिक वस्तु की मांग नहीं करेगा। ठीक है, नियम तो यह कहता है कि कम कीमत पर अधिक वस्तु की मांग करे, लेकिन यदि उसकी आय ही नहीं होगी तो वह कीमत कम होने पर भी अधिक वस्तु की मांग कैसे कर लेगा? तो मांग का नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आय स्थिर रहे। दूसरी असम्पशन या दूसरी मान्यता क्या है? उपभोक्ता की आदत या रुचियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, एक हम यह मान्यता लेकर भी चले हैं इस नियम के लिए कि उपभोक्ता की जो आदत या रुचि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि उपभोक्ता की आदत या रुचि में परिवर्तन हो जाए तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। यहाँ देखें, मांग का नियम यह कहता है कि कीमत सेब की कम होने पर मांग अधिक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि एक उपभोक्ता को सेब में रुचि ही ना रहे तो भले ही उसकी कीमत कम हो जाए तब भी वह उसकी मांग को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, यदि सेब उसको पसंद ही ना आए तो कीमत हम कितनी भी कम करें लेकिन उसकी मांग नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो उपभोक्ता की आदत तथा रुचियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगली मान्यता देखते हैं, भविष्य में वस्तु की कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होती। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत परिवर्तन की संभावना होगी तब भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति को यह लगे कि आज सेब की कीमत 3 रुपए प्रति सेब है और कल ऐसा होगा कि ये सेब 10 पैसे में ही मिलने लगेगा, है ना, तो फिर आज यदि
₹3 से घटकर ₹2 भी हो जाए सेब की कीमत, तब भी मांग अधिक नहीं होगी। लोग कल तक का इंतजार करेंगे और सोचेंगे कि कल तो ये 10 पैसे में मिल जाएगा, हम कल ही खरीद लेंगे इसको, है ना। तो उस स्थिति में भी यह नियम लागू नहीं होगा। तो भविष्य में वस्तु की कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होती है, यह मान्यता लेकर यह नियम चलता है। ठीक है, अगली देखते हैं। भविष्य में वस्तु की मात्रा में परिवर्तन की संभावना नहीं होती। एक यह भी मान्यता है कि भविष्य में वस्तु की मात्रा में परिवर्तन की कोई संभावना ना हो। यदि यह संभावना हो कि भविष्य में वस्तु की मात्रा में या जो पूर्ति है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तब भी यह नियम लागू नहीं होगा। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यदि यह संभावना हो कि भविष्य में गेहूं की जो मात्रा है वह बहुत कम हो जाएगी, है ना, तो ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई कीमत पर भी हम अधिक मांग करेंगे, जबकि नियम यह कहता है कि कीमत अधिक होने पर हम उसकी जो मांग है वह कम करेंगे। लेकिन यदि संभावना यह हो कि भविष्य में गेहूं की शॉर्टेज होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में हम बढ़ी हुई कीमत पर भी गेहूं की अधिक मात्रा की मांग करेंगे। ठीक है, तो यह नियम हमारा लागू नहीं होगा, है ना। अगली मान्यता देखें। पूरक तथा स्थानापन्न वस्तु का मूल्य स्थिर रहे। वस्तुओं की कुछ संबंधित वस्तुएं होती हैं जिनमें पूरक वस्तुएं तथा स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो उस वस्तु के साथ ही प्रयोग की जाएं, जैसे पेन के साथ स्याही, मोटरसाइकिल के साथ पेट्रोल। ठीक है, अगर मोटरसाइकिल आप प्रयोग करेंगे तो पेट्रोल का भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सके, जैसे कि चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और गेहूं के स्थान पर चावल का प्रयोग किया जा सकता है। तो मांग का नियम तभी लागू होगा जब पूरक तथा स्थानापन्न वस्तु का जो मूल्य है वह स्थिर रहे। सबसे पहले पूरक वस्तु में देखते हैं। नियम यह कहता है कि मोटरसाइकिल की कीमत कम होने पर क्या होगा, उसकी मांग अधिक हो जाएगी, लेकिन उसकी जो पूरक वस्तु है पेट्रोल, उसका जो मूल्य है वह ₹100 के स्थान पर ₹1000 प्रति लीटर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मोटरसाइकिल की जो कीमत कम होने पर भी उसकी मांग अधिक नहीं बढ़ेगी और यह नियम हमारा जो मांग का नियम है वह लागू नहीं होगा। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु की यदि बात करें तो चाय और कॉफी को हम ले सकते हैं। चाय की कीमत कम होने पर क्या होगा, उसकी मांग बढ़नी चाहिए, है ना। लेकिन यदि कॉफी की कीमत और भी कम हो जाए, चाय से भी कम हो जाए, तो चाय की कीमत कम होने पर भी हम चाय की मांग को अधिक नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, कॉफी को पीने लगेंगे, क्योंकि कॉफी उससे भी ज्यादा सस्ती हो गई, है ना। तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो पूरक तथा स्थानापन्न वस्तु का जो मूल्य है वह स्थिर रहना चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होगा। तो ये कुछ मान्यताएं हैं मांग के नियम की, जिनका होना वह बहुत आवश्यक है, तभी यह नियम लागू हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, मांग के नियम में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से हम उन पर और ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। तो इस भाग में हमने क्या जाना, मांग का नियम तथा इसकी विशेषताएं व मान्यताएं क्या हैं। ठीक है, गृह कार्य अभ्यास प्रश्न में आपको करना है मांग का नियम क्या है तथा इसकी विशेषताएं व मान्यताएं क्या हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करना है। ठीक है, संक्षेप में करें, और जो रेखा चित्र है वह भी आपको बनाना है इसमें। ठीक, अगले भाग में हम जानेंगे कि मांग वक्र का खिसकाव या शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है।